फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ा है, इसी फैक्टर में एक टॉपिक आती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा है उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उनको फैक्टर को उनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, आप समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है फैक्टराइजेशन तो करना है लेकिन किससे, प्राइम नंबर से। मैंने आपको प्राइम नंबर आगे बताया है क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर दैट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग अ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स। वो किस फॉर्म में होगा, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। थर्ड है पॉइंट आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो किस 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है फैक्टर ट्री मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये देखो, यहाँ 120 क्या है, कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया ना, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। 120 इज अ कंपोजिट नंबर। 120 को प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2। मैंने आपको बताया था पहले। 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 6 टाइम डिवाइड होता है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो, ये हमने 2 से डिवाइड किया है तो ये 6 टाइम डिवाइड हुआ। फिर ये जो 6 है इसको हमने अगेन 2 से किया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन 30 आया। इस 30 को हम अगेन किससे करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं या, लेकिन आपके बुक में भी 3 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से भी कर सकते हैं। 3 से किया, ये क्या आएगा 10। और फिर 10 जो है उसे हम 2 से करते हैं और ये आएगा 5। ये आपको कुछ ब्रांचेस की तरह दिख रहा है ना, ये है ट्री मेथड। ओके, ये है डिवीजन मेथड। यहाँ देखो 120 है, 120 को किया 2 से 60 टाइम्स, ये 60 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इस 60 को हमने 2 से किया, ये आया 30। ओके, फिर देन 30 को हमने 2 से किया, ये आया 15। 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 5 आया, और 5 को फिर 5 से किया तो 1। ये तब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके, तो ये हमारा जो मेथड है डिवीजन मेथड। आगे की एक्सरसाइज, इसी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में ये 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी, इनके बेस पे ही क्वेश्चंस हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानोगे, आप डिवाइड करने का प्रोसेस नहीं सीखोगे फटाफट से। वो लेंथी सा प्रोसेस, बार बार डिवाइड करो, बार बार डिवाइड करो, छोटे छोटे नंबर्स के लिए भी। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है उनको अगर आप देखते हो, सीखते हो, तो फिर आपके लिए डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैं जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आप उसे ध्यान से समझते जाओगे। ठीक, ये देखो आपकी बुक में ही एक टेबल दे रखा है, इस नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये देखो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इस टेबल को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में बनाओगे। मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ एक एक रूल समझाती जाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, फर्स्ट रूल जो है आपका वो है डिविजिबल बाय 2। ओके, ये रूल भी एक देख लो। रूल में क्या है, अ नंबर बाय डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज एन इवन नंबर दैट इज द डिजिट एट इट्स वन प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। एग्जाम्पल में आ जाओ, ये है इज 4, 5, 7, 4, 8 डिविजिबल बाय 2। तो इसका आंसर यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 4, 5, 7, 4, 8 मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो इवन नंबर होंगे। और इवन नंबर की जो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो क्या है,
किसी भी नंबर या डिजिट के लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर। तो ये जो गिवन नंबर है ये देखो 4 5 7 4 8, इस नंबर के लास्ट में क्या है? इस नंबर के लास्ट में आपका है 8, दैट मीन्स ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन 3 का क्या है? 3 में आप टेबल देखना, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो भी नंबर गिवन होगा, डिविजिबिलिटी देखने के लिए 3 का जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा उस नंबर के सारे डिजिट्स को आप ऐड करोगे। यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जांपल है 2437 2437, इनकी डिजिट्स को सम किया है एक एक करके। देखो 2 + 4 + 3 + 7 = 16। तो ये जो प्लस करने के बाद, सम करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर ये नंबर 6 जो भी है, यहाँ तो 16 आया, अगर ये नंबर 3 के टेबल में आएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर नहीं आता है तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता है या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो 2437 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल 4 क्या, पहले मैं आपको समझाती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 के लिए बहुत सिंपल है। आप जो भी नंबर गिवन है, देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर गिवन है, 93,700 एंड 4,12,632। 1 बाय 1 हम देखते हैं। एट फर्स्ट 93,700 का देखो, डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या है? 4 के लिए हमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या फिर 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वाले में देखो आपका क्या है? 93,700, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 0 0, तो 0 0 4 से डिवाइड हो जाते हैं, या वैसे भी रूल है 0 0 होंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि 93,700 जो है वो 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 4,12,632, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 32, आपको दिख रहा है लास्ट के 2 डिजिट 32। तो ये लास्ट के दो डिजिट जो हैं 32 वो 4 के टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं। दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। ये देखो आंसर आपका क्या है? सिंस द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 93,700 आर 0, इट इज डिविजिबल बाय 4। सेकेंड का भी है, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 4,12,632 is 32, which is divisible by 4. So 4,12,632 is also divisible by 4. Okay. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। टेबल में मैं आपको टेबल आप देखना, मैं आपको वैसे ही रूल समझा देती हूँ, मुझे याद है रूल्स। देखो डिविजिबिलिटी रूल का क्या है? 5 के लिए लास्ट के जो डिजिट हैं, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है 1 डिजिट है, वो या तो 0 होगा या तो 5 होगा। क्या होगा? या वो 0 होगा या वो 5 होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल है 97135, 97,135। अब इसके लास्ट का जो डिजिट देख रहे होगे आप, लास्ट का ये जो डिजिट है ये क्या है? 5। तो 5 क्या है? इसकी 5, ये डिजिट का जो लास्ट डिजिट है ये 5 के रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। डेट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 97,135 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ओके, अगर यहाँ पे 0 होता तो भी ये क्या होता? डिविजिबल होता। ओके, नेक्स्ट देखो आपका है 6 का। 6 का बहुत ही इजी है। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। आपको ऑलरेडी पता है 2 की डिविजिबिलिटी रूल और 3 की डिविजिबिलिटी रूल। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से हो जाए, ये ना कि 2 से हो 3 से ना हो, या 3 से हो रहा है और 2 से ना हो रहा, तो इस केस में भी वो नंबर क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा 6 से, दोनों ही डिवाइड होने चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो 83,490
जीरो है दैट मीन्स इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। अब इसके नंबर्स की डिजिट्स को हम ऐड करके देखते हैं। 8, 3 + 4 + 9 + 0 = 24। ये क्या है? 3 से डिवाइड है, सो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब ये 2 और 3 दोनों से है, तो ये नंबर क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का जो रूल है, अब हम आते हैं 6 के बाद 8 पे। बट बच्चों 7th का जो रूल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको नहीं समझाना है, इसलिए 7 का छोड़कर हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसका 8 का। देखो बहुत ही इजी है 8 का भी। 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट ये नंबर जो है 97, देखो 973424, इसकी लास्ट के 3 डिजिट ये 424, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट दैट इज 424 इज डिविजिबल बाय 8, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, सो 9,73,424 is also divisible by 8. That means 9,73,424 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देखो अब हम आते हैं रूल 9 के लिए। 9 का रूल क्या है? ये भी बहुत ईजी है, 3 के जैसा ही है बहुत कुछ। जो नंबर गिवन होता है उन नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। ये है 70,965, इनके कौन नंबर है? डिजिट है 7, 0, 9, 6 एंड 5, इनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। 7 + 0 + 9 + 6 + 5 = 27। अब ये जो 27 है ये 9 से डिविजिबल है, यस है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10 का भी बहुत ईजी। अगर लास्ट का डिजिट 0 होगा, अगर लास्ट का डिजिट 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा। यहाँ आपका नंबर है एग्जाम्पल में 8,57,630। ओके, तो इसमें जो लास्ट का डिजिट है वो 0 है, वो क्या है? 10 से डिवाइड है, तो 8,57,630 क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। रूल आते हैं हम 11 के लिए। 11 का थोड़ा आप मुझे ध्यान से सुनोगे मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। 11 के रूल के लिए पहले मैं आपको रूल समझा देती हूँ। जो नंबर हैं उनमें पहले हम ऑड और इवन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और ऑड वाले प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे और इवन वाले प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 आ जाए तो क्या होगा? वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। यहाँ देखो ये है 79376। ओके, अब यहाँ हमने लिख दिया 79376। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब 1 पे कौन है? 7। हमने देखो यहाँ पे लिखा है 7, ये 7 लिख लिया। 1 के बाद 2 इवन प्लेस है इसलिए इवन पे नहीं लिखेंगे। अब 3 की प्लेस पे कौन है? 3 लिख दिया हमने, यहाँ दिख रहा होगा आपको। देन 4 एंड 5, 5th ऑड नंबर, 5th के प्लेस पे कौन है? 6 लिख दिया। अब इन दोनों का ऐड 16। ओके, इवन नंबर पे आओ, इस नंबर पे आते हैं। 1 किया था हमने काउंट, 2 इवन है, इवन 2 की जगह पे कौन है? 9, हमने यहाँ 9 लिखा। देन 3 एंड 4 की प्लेस पे कौन है? 7, हमने यहाँ 7 लिखा। इसका भी ऐड कितना है? 16। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते, दिख रहा होगा 16 - 16, ये क्या हो गया? 0। दैट मीन्स ये जो नंबर है गिवन है ये क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आपका ये है 46,28,173। ओके, ये लिखा हमने, नंबर लिख दिया। अब इसे हम ऑड इवन में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3
4 5 6 7। ओके, अब ऑड की प्लेस पे 1 पे कौन है? 4। देखो हमने यहाँ 4 लिखा है। देन 2 इवन है, 6 लिख दिया यहाँ हमने इवन प्लेस पे। 3 पे 2 ऑड है, 2 यहाँ लिखा हमने, दिख रहा होगा आपको। देन 4 इवन है, 8 लिख दिया। 5 ऑड है, 1 लिख दिया। देन 6 इवन है, 7 लिख दिया यहाँ पर। और लास्ट ऑड आता है, 3 है उसकी जगह 3 लिख दिया। अब इनको ऐड किया, ऑड प्लेस पे जो नंबर है, सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस, 4 + 2 + 1 + 3 = 10 एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, 6 + 8 + 7 = 21। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। 21 - 10 = 11। दैट मीन्स ये नंबर जो है, तो देखो 21 - 10 11, ये जो गिवन नंबर है वो क्या होगा हमारा? 11 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो ये हमने एक साथ सारे डिविजिबिलिटी रूल को देख लिया। अब मैं टेबल में एक बार आपको फिर से टेबल दिखा रही हूँ और टेबल में आपको रिवाइज करवाती हूँ डिविजिबिलिटी रूल। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। एट फर्स्ट हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट इज एन इवन नंबर दैट इज the digit at its ones place is 0, 2, 4, 6 और 8। That means वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या वंस डिजिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके। 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था। कोई भी गिवन नंबर, जो भी नंबर दे रखा है, उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। 4 का देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर आइदर 0 और द नंबर फाउंड बाय देम इज डिविजिबल बाय 4। नंबर जो गिवन है, जिनको आपको डिवाइड के थ्रू चेक करना है, डिविजिबल रूल के थ्रू डिवाइड होगा 4 से अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। ओके। 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5। कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर, टोटल नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। 6 का रूल देखो। 6 का रूल 2 और 3 के ऊपर डिपेंडेंट है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। सिर्फ 2 से या सिर्फ 3 से नहीं, दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, बोथ 2 and 3। दैट मीन्स दोनों से। ओके। 8 का रूल जस्ट लाइक 4 की तरह है, आप याद भी कर सकते हो इसको इस तरह समझने के लिए। 4 में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से या 0 होना चाहिए, और इसमें क्या है? लास्ट के 3 डिजिट देखो। A number is divisible by 8 if the last 3 digits are either 0 or the number found by them is divisible by 8. Okay. That means a number is divisible by 8। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा, कब होगा? जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स या तो 0 होंगे या डिविजिबल होंगे किससे? 8 से। ओके।
9, 9 जस्ट 3 की तरह है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर दे रखा है तो उनके अगर डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 10, a number is divisible by 10 if the digit at its one place is 0। अगर किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है या वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। 11, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digit at even places either 0 और अ नंबर डिविजिबल बाय 11। किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड है या नहीं चेक करने के लिए उस नंबर में जो ऑड प्लेस के नंबर्स हैं और जो इवन प्लेस के नंबर हैं उनका सम कर कर उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। और अगर डिफरेंस 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल या डिविजिबल बाय 11 हो तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइडेड होगा। ये देखो, इस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ डिविजिबिलिटी रूल्स बताई 2 से 11 तक की, जिसमें 7 का हमने नहीं पढ़ा। आप इसी तरह रूल को याद रखोगे और याद रखने के बाद जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का हो या और भी डिवाइड का हो तो उसको अप्लाई करोगे। वह डिवाइड नहीं करोगे, इस रूल को अप्लाई करोगे। बार बार अप्लाई करने से आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे। ओके, तो आप टेबल बनाओ प्राइम फैक्टर्स की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमने दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो दिया है, या किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल बताया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बीच का डिफरेंस, ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन के जो 2 मेथड बताए थे मैंने, ट्री मेथड, ये देखो यहाँ था ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड, इनको याद रखोगे, कॉपी में अच्छे से कलरफुल तरीके से बनाओगे और आगे हम इसका एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही होगा। ओके, थैंक यू।